हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरी जो ये वाला प्रोपोर्शन है, ये वाला मतलब साइंस का जो भी साइंस की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी वो जो पिछला वाला जो चल रहा है, जो यूनिट डायमेंशन का मैंने एक चैप्टर करा दिया है उसका, वो एनडीए एयरफोर्स नेवी वगैरह सभी के लिए चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये वो टेक्निकल का, ये नॉन टेक्निकल मतलब ये कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और ऐसे सी एच एस एल, जैसे भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम टी एस हो, और जो यूपी हेड कांस्टेबल, जो भी कुछ भी साइंस से क्वेश्चन जिसमें आते हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रीवियस एग्जाम उठाए वो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, टॉपिक वाइज कराऊंगा वो भी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और देखो, आपको मोटिवेट कर दूँ तो मैं आपके लिए, आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो जब तक कोई सफलता हासिल नहीं होगी। मतलब रातों से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, माँ बाप का सपना पूरा करना होगा तो रातों से लड़ना पड़ेगा ज़रूर। तो आप संघर्ष करिए, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन सभी को सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को सफलता ना मिले। तो उसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव। उपयुक्त में से कौन सी राशि सदिश राशि है? जो इनमें से पूछा है कौन सी राशि है वो सदिश राशि है, ये पूछा है। बताइए जल्दी से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जब लाइक करना, वरना लाइक मत करना। जितने क्वेश्चन तुम टॉपिक वाइज कराऊंगा यहाँ पर केवल आवेग और दाब, और केवल आवेग या आवेग, तापमान और दाब, या गुरुत्वीय विभव, ये पूछा सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी पूछा है यहाँ पर। तो बताइए, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको ये बता दो कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, सदिश राशि तो नहीं होती है, लेकिन ये टेंस राशि प्रदेश बोली जाती है, दाब जो होता है। लेकिन आवेग तो हाँ, आवेग सदिश राशि होती है, लेकिन ये थोड़ी यहाँ केवल सदिश पूछा है। तो ये इसका ऑप्शन जो बी होगा, ये जो बी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। कैसे? क्योंकि जो आवेग होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है ये वाली। लेकिन आप टेम्परेचर तो ये तो ही नहीं है, दाब तो ये तो होगी नहीं, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये प्रत्येक एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन वही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम ले लो, कोई कौन सा एग्जाम उठा के देख लो। ठीक है, उसी में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहीं से प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए वही क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश है? कौन सी राशि है वो सदिश राशि है? दाब है, संवेग है, ऊर्जा है, कार्य है। कौन सी राशि है सदिश राशि है? बताइए जल्दी से। तो बता दूं मैं आपके लिए, जो हमारा संवेग है, जो संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। दाब 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 अधिस राशि है, ऊर्जा भी अधिस राशि है, कार्य कार्य भी अधिस राशि है। ठीक है, तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, एफ डॉट एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये कि अधिस राशि है, ये वाली कार्य भी अधिस राशि है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है? यहाँ सदिश राशि नहीं है, यहाँ पर सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, आयतन। कौन सी नहीं है? तो जो आयतन होता है ये हमारी एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि आयतन तो फैलता है। ठीक है, आयतन तो कुछ वो भी मतलब वेक्टर तो करने, मतलब परिणाम तो निकाल नहीं सकते, डायरेक्शन तो हो नहीं सकती उसकी। ठीक है, ये बात फैलता है, तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है। वेग भी है, विस्थापन भी, बल भी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मतलब मिलान करना है, दोनों सूची में मिलान करना है। ए का मतलब कौन सा होगा? नीचे कोड दिए गए हैं सब कुछ। ए त्वरण क्या है? त्वरण का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? कृत कार्य का मात्रा क्या? आवेग का मात्रा क्या होता है? ये पूछा है। तो बता दो आपके लिए, जो त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है? ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर मिल गया। अब बल, बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा तो पता होगा, बल का मात्रा होता है न्यूटन। ठीक है, अब कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है? तो कार्य का मात्रा तो पता होगा, कार्य का मात्रा होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो मिला लो एक बार, तो क्या होगा? तो मिलाने के बाद क्या क्या मिल जाएगा, देखते हैं। ये जो इसका ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और पहले का हम चौथे से मिलाया था। ठीक है, और जो बी का हमने तीसरे से मिलाया था, बी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर किस तरह से मापना है। हाँ, किसको किस में मापते हैं? उच्च वेग को किसे मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को किसे मापते हैं? दाब को किसे मापते हैं? और ऊर्जा को किसे मापते हैं? ये बताना आपके लिए। बताइए। तो बता दो आपके लिए, जो हमारे सबसे पहले प्रेशर है, तो प्रेशर को हम पास्कल मापते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम मापते हैं, ये भी सही है। और ऊर्जा, ऊर्जा को हम जूल मापते हैं, ये भी सही है। उच्च वेग को हम मैग मापते हैं, ये भी सही है। बस 4 ऑप्शन सही है मिलेगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि पहले का ए मतलब सभी का सब सेम, सभी राइट है ऑप्शन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 6 पर, क्वेश्चन 6 में है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? मतलब कोई 6 फीट का व्यक्ति है,
लंबा व्यक्ति है उसकी 1 नैनोमीटर में कि उसकी लंबाई कैसे व्यक्त करेंगे, तो बता दो बोले जो 1 मीटर, बात करें 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर 9 माइनस के 9 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 6 फुट का व्यक्ति है, जब हम व्यक्त करेंगे तो ये 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर निकल के आ जाएगा आंसर सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो इस तरह सॉल्यूशन किया है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पर 7 पर। क्वेश्चन 7 में है नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है। जो नैनो कण का जो आकार है किसके बीच में होता है, नैनो कण का 0.1 nm से 1 nm, 100 nm से 1000 nm, 1 nm से 100 nm, 0.01 mm से 0.1 nm तक कितना होता है। तो बता दो जो एक नैनो कण का जो आकार होता है, जो नैनो कण साइज जो होता है वो 1 nm से 100 nm तक होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है एक नैनो कण का आकार। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8वां। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो बता दो आपके लिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। ये याद रखना, 1 पिकोग्राम क्या होता है 10⁻12 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखना। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोन बराबर, तो बताइए 1 माइक्रोन बराबर पूछा है कितना होगा, मतलब मिलीमीटर में पूछा है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 1 मिलीमीटर, तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। कितना 1/1000 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। इसमें क्या होता है 1000 मीटर होते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 11 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना, ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। कितना 10⁻�9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बताइए। तो लंबाई की सबसे छोटी जो इकाई होती है फर्मीमीटर होती है। कौन सी, फर्मीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने फर्मी होता है, नहीं 1 फर्मी, बात करें हम 1 फर्मी या 1 मीटर की बात कर लो, कैसे बात कर लो हम 1 मीटर लगा लेते हैं। तो 1 मीटर में 10⁻⁻15 फर्मी होता है। कितना 10⁻⁻15 फर्मी, याद रख लेना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्मीमीटर होता है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। चलो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई, ठीक है। पार्सेक है दूरी की इकाई, ध्यान रखना। समय की क्या है, समय की सेकंड होती है। प्रकाश की चमक पे चुंबकीय बल, ये सभी मतलब इकाई होती है। दूरी की इकाई कौन सी होती है, पार्सेक की दूरी की इकाई होती है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्सेक का मात्रक। ये पार्सेक दूरी का मात्रक होता है, किसका मात्रक है, पार्सेक दूरी का मात्रक। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर यहाँ पूछा सेंटीमीटर, वहाँ पूछा था मीटर में। तो 1 नैनोमीटर बराबर सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻7 मीटर होता है। अगर बात करें 1 नैनोमीटर बराबर मीटर में बात करें तो 10⁻⁹ मीटर, जिस सेंटीमीटर में पूछा है यहाँ पर, और यहाँ मीटर में पूछा है, ये याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन करता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ 10⁻7 सेंटीमीटर में। चलो ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। चलते क्वेश्चन 16 में प्रकाश वर्ष किसकी प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17 में प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, वह प्रकाश वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहता है, वह प्रकाश वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है, जो प्रकाश वर्ष के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये कहलाती है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 18 पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, किसकी इकाई, दूरी की इकाई। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पारसेक, अगर मैं बात करूँ पारसेक, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक कहलाता है। एक पारसेक, तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पारसेक में होते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं, यह याद रख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलते हैं, तो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ना, वही मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, NTPC RRB, कोई भी जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, SSC CHSL और MTS वगैरह,
CISF मतलब BSF वगैरह सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। तो चलते हैं आगे। फर्मी, फर्मी का मात्रक क्या होता है? फर्मी किसका मात्रक है बताइए? फर्मी जो मात्रक है लंबाई का मात्रक है, ठीक है। ये फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। बात करें, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। वह प्रकाश वर्ष जिसमें फरवरी 29 माह की होती है। वह समय जो सूर्य की किरणों पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यानी पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। क्या? जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रकाश वर्ष की मात्रा दी, दूरी का मात्रा होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये क्वेश्चन रिपीट इतने हो गए यार, ये छोड़ो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 25 पर, हाँ यहाँ से देखो, समय इकाई निम्नलिखित किसकी नहीं होती? तो समय की इकाई है किस, कौन कौन सी नहीं है? दिन, वर्ष, प्रकाश या घंटा, किसकी इकाई नहीं है? जो समय है ये किसकी इकाई नहीं है? ये प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। सो प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है, पता ही ना आपको, तो ये समय की इकाई नहीं हो सकती। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 में भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो किया जाता है किसमें? तो भूकंप की तीव्रता का मापने वाला किस में आप करते हैं? रिएक्टर पैमाने में। किस में करते हैं हम? रिएक्टर पैमाने में करते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन। तो चलते हैं आगे। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि है वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा है। किसका? यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 में जूल, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है। तो जूल का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो पास्कल किसका मात्रक होता है? दबाव का। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति जो होती है कितनी होती है? जो प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में, हाँ, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? अगर चंद्रमा से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भार बदलता है परंतु, हाँ, मतलब अगर मैं बात करूँ मास की, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान हमेशा हर जगह सेम रहता है, चाहे कहीं पर भी ले जाओ, मतलब द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन भार चेंज होता है हमेशा। क्या होता है? भार चेंज होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, हाँ, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है सम्मिलित नहीं है? नॉटिकल मील में क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील है। नॉट में जहाज की चाल, जहाज से चाल की मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग की इकाई। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं। तो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक होता है, तो दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। बाकी सभी सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की जाती है। नॉट को जहाज की चाल मापते हैं। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग की इकाई मापते हैं। प्रकाश वर्ष है ये समय की इकाई नहीं है, मतलब दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33 है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का जो एक बैरल है, एक बैरल की बात कर रहा है, तो कितना लगभग होता है तेल का? ये एक बैरल जो होता है 159 लीटर का होता है। जो ड्राम जो बोलते हैं उसी की बात कर रहा है, जो ड्राम जो होते हैं उसकी, ठीक है, 159 लीटर का करीब तकरीबन होता है वो। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ये तो पता होगा आपको सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 35वां। क्वेश्चन 35 में रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर पैमाने पर पैमाना मापने के लिए, रिएक्टर पैमाने पर मापने के लिए क्या करते हैं? रिएक्टर पैमाने भूकंप की तीव्रता, जो भूकंप की लहरों का आयाम, जो भूकंप की जो लहरें होती हैं, मतलब भूकंप की तीव्रता को मापता, मतलब ठीक है। तो भूकंप की लहरें जो भी होती हैं उनका आयाम मापने लिए, तीव्रता बोलो या आयाम बोलो, बात है, ठीक है। जो इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो आयाम एम्पलीट्यूड होती है, तो आयाम की प्रोपोर्शनल होती है, तो भूकंप लहरों का आयाम भी बोल सकते हैं उसे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में कहता है कि डेसिबल का प्रयोग, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है कौन सी? तो डेसिबल का इकाई का जो प्रयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता, किसे मापने करते हैं हम? ध्वनि की तीव्रता को मापने में करते हैं डेसिबल का।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन 37 में है, निम्नलिखित में SI यूनिट कौन सी सम्मिलित नहीं है। जो SI यूनिट है वो कौन सी सम्मिलित नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लेकिन दाब का मात्रक डायन नहीं होता, दाब का मात्रक होता है पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है। इसी वजह से ये गलत है, बाकी सभी सही है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन 38 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन 39 में है, माप। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर पंच में इंच प्राप्त होता है। कौन सी मतलब इकाई है जिसमें से मतलब 0.39 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंच प्राप्त हो जाएगा हमें। कौन सी है वो सेंटीमीटर बोला जाता है। कौन सी, वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर 40 पर। क्वेश्चन 40 में निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है ये बताना आपके लिए। चाल सदिश राशि है, समय सदिश राशि है, या विस्थापन या दूरी, कौन सी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी होगी। तो वो एक डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, बाकी सभी चाल, समय और दूरी ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी में अदिश राशि हैं ये सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये सम्मिलित करना है, मतलब पहले से दूसरा मिलाना। ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं यहाँ पर। चलो देख लो एक बार। वाट, वाट किसे मापते हैं, वाट। तो वाट किसका मात्रक है। सबसे पहले बात करूँ मैं, वाट जो होता है हमारा ये होता है शक्ति का मात्रक। वाट शक्ति मापते हैं। और कैलोरी, तो कैलोरी किसे मापते हैं, ऊष्मा में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा में मापते हैं। बात करें नॉट, नॉट जो मापते हैं हम समुद्र की गहराई गति की मापते हैं। किसे मापते हैं, नॉट को मापते हैं हम समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील मापते हैं नौ संचालन को, नॉटिकल मील मापते हैं नौ संचालन को। तो कौन सा मिला लो आप इसमें। तो पहले का डी, पहले का डी ऑप्शन कौन सा है। तो पहले का डी इसमें दिख रहा है सी में ऑप्शन, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, सारा कुछ मिल गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर सुलेमित करना। ठीक है, मिलाना है एक दूसरे से। हाँ, वेवलेंथ तो किसे मापते हैं। तो वेवलेंथ बता दो हम क्या बोलिए। जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम है। तो पहले का हो जाएगा 2। ऊर्जा, ऊर्जा को किसे मापते हैं हम। ऊर्जा को मापते हैं हम किसमें, जूल में मापते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। तो मिला लो एक बार, कौन कौन सा हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा कौन सा, ए का 2, मतलब पहले का दूसरा दिखा रहा है, तो 2 इसमें दिखा रहा है। और दूसरे का तीसरा, 1 2 4 और 1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते आए क्वेश्चन नंबर आगे। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वही मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसी वजह से ऐसा सुमेलित आ रहे हैं, इस वजह से ही। क्यूरिसेक, अब बात है क्यूरिसेक, वाट मतलब रिएक्टर पैमाना 12, और ये किस क्या मापते हैं बताइए। जो रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर पैमाना जो होता है, सी ऑप्शन मिल जाएगा 2 से, मतलब भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाना कौन सा, रिएक्टर पैमाना जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। बात करें क्यूसेक, जो क्यूसेक वाइट क्या होता है, ये वाइट बोलता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मापता है, वाइट मतलब कंप्यूटर माप जाता है, जो मेमोरी होती है। ठीक है, अब बात करें बार, तो बार है ये क्या मापते हैं, तो बार मापता है ये दाब को। किसे मापता है, बार मापता है दाब को। क्यूसेक मापता है, क्यूसेक को मतलब द्रव का प्रभाव दर, द्रव की प्रभाव दर को मापता है। बात करें, मिला लो एक बार, तो कौन सा हो जाएगा। तो ए का मतलब ए का 3 हो जाएगा, और 3 दूसरे का हो जाएगा चौथा, 3 4 2 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल। बात करें आगे, तो डेसिबल है, ये जो डेसिबल है किसकी इकाई है। तो डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप, ध्वनि स्तर की एक माप है। क्या है, डेसिबल है, एक ध्वनि स्तर की मापती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 45 पर। क्वेश्चन 45 में है डेसिबल, डेसिबल किसकी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल है तो ये वातावरण की ध्वनि को, तो डेसिबल मापते हैं हम, वातावरण की ध्वनि को मापते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बात कर रहा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, किलोवाट का आकार विद्युत को मापता है। ठीक है, सही बात है, किलोवाट का आकार, किलोवाट में विद्युत को मापता है। सेल्सियस टेम्परेचर मापते हैं, ये भी सही है। तो RH गुणांक, जो RH गुणांक जो होता है, जो RH वो रक्त को मापता है। रिएक्टर पैमाना नहीं, जो रिएक्टर पैमाना होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। लेकिन आर्द्रता तो अलग है,
तो आर्द्रता को मापने वाला जो उसे बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ, उस मतलब सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, आर्द्रता मापने वाला। देखिए रेक्टर पैमाने को हम भूकंप तीव्रता मापते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47, डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, जो डॉप्सन इकाई है किसका प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई में, बताइए। डॉप्सन जो इकाई है हम किस में उपयोग करते हैं डॉप्सन इकाई का? हीरे की मोटाई मापने में, या पृथ्वी की मोटाई, या ओजोन परत की मोटाई? बताइए। तो हमें जो ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसे डॉप्सन बोलते हैं, किसकी? और जो ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डॉप्सन बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48, ये बोलते हैं टेकियान से तात्पर्य है, जो टेकियान है ये क्या तात्पर्य करता है? टेकियान भारी नाभिक वाले अणु का भार, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति करने वाले कण, या जालक कंपन की मात्रा। टेकियान, टेकियान से तात्पर्य है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो होते हैं उसे टेकियान बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन मेगावाट। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो जो मेगावाट बिजली की जो मापने की इकाई है ये उत्पादित की जाती है, क्या की जाती है? एक उत्पादित की जाती है मेगावाट, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, ठीक, कितने? 746 वाट होते हैं, ठीक है, एक हॉर्स पावर में। अगर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? किलो कैलोरी, किलो जूल, या वाट, कौन सी नहीं है? तो जो वाट है ये जो किसकी इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी सभी ये जो तीनों हैं, ये तीनों मतलब किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सभी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। लेकिन जो वाट है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती। किसकी इकाई है? वाट, शक्ति, पावर जो बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, जो क्यूसेक में हम मापते हैं वो जल का बहाव मापते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना दाब प्रेशर उत्पन्न होगा? तो एक बार के, ये 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दाब है, ये 1.0 बार के बराबर हो जाएगा। आगे पास्कल, इसके ऑप्शन छोटा छोटा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, पास्कल इकाई है किसकी? जो पास्कल इकाई है किसकी है? तो बताइए, पास्कल जो इकाई है ये दाब की इकाई है, किसकी इकाई है? तो पास्कल है दाब की इकाई, ये आर्द्रता की नहीं है, यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है आंसर, मत दाब की इकाई होती है, ठीक है, पास्कल। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55 पर। किस 55 क्वेश्चन है? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक, किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट बोलते हैं, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56, एम्पियर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? जो एम्पियर है क्या मापते हैं? तो एम्पियर मापने की विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे मापने की इकाई है एम्पियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, परिस्थितिक दबाव, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई है, परिस्थितिकी दबाव जो है क्या मापते हैं? कि बार, ठीक है, क्या मापते हैं? एक एटमॉस्फेयर मतलब होता है बार। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो चलते हैं आगे, 59, जूल संबंधित है ऊर्जा के, उसी तरह पास्कल संबंधित है किसके? बताइए। जो जूल का मतलब ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, तो इसकी तरह पास्कल मतलब किसका मात्रक होता है? ये होता है दाब का मात्रक, किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। आगे चलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। आप वीडियो स्किप करके मत देखना, जो चौके में हर मतलब वो भी ऑप्शन भी मतलब जितने भी मतलब करने वाला हूँ ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, पूरे ऑप्शन जो भी होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन किससे रिलेट करता है, यही बता रहा हूँ मैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारा, ठीक है। चलो, वायु की गति निम्न के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा? जो वायु की गति है किसके द्वारा मापी जाती है? बताइए। तो वायु की गति है वो एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर जो होता है वायु गति मापते हैं। बात करें
बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब ये किसको मापता है? जो बैरोमीटर है ये मापता है किसको? सबसे पहले हाइड्रोमीटर, और ये विंड वैन जो बैरोमीटर, बैरोमीटर किसका मतलब जो वायुदाब, वायुदाब मापने वाला कौन सी यूनिट है? बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर मतलब हाइड्रोमीटर भी होता है एक, हाइड्रोमीटर इसको मापने वाला कौन सी यूनिट होती है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो लेकिन जो वायु की गति मापने वाला एनोमीटर है। 61, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी। बताइए 100 नॉट की गति कितनी हो जाएगी? तो 100 नॉट की गति हो जाएगी 115 मील पर घंटा के बराबर। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित होती है, तो 100 नॉट की गति हो जाएगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, सही बात है, बिल्कुल सही, शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, सही बात है। समुद्र की मील, समुद्री जो मील है समुद्री दूरी है, दूरी की इकाई है समुद्री मील, ये भी सही बात है। मील को दूरी के मापते हैं। सेल्सियस नहीं, सेल्सियस है ये तापमान को मापने की इकाई है, ऊष्मा मापने की इकाई नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। किलो कैलोरी होती है ऊष्मा की, तो ऊष्मा किलो कैलोरी होती है, लेकिन सेल्सियस तापमान की होती है। आगे चलते हैं। हाँ, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मापन होता है, माप होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का माप होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन 64 में है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी क्या होती है? ये होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। आगे, यह मूल का ऐसा ही मात्रक नहीं है। कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है? ये मूल का ऐसा ही मात्रक कौन सा नहीं है? कैंडेला है, एम्पियर है, न्यूटन, केल्विन, मतलब न्यूटन नहीं है। जो न्यूटन है वो मूल मात्रकों की ऐसा ही मात्रक नहीं है। 7 होते हैं मूल मात्रक, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 66वां क्वेश्चन। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है, एक आइंस्टाइन का कितना मान होता है? तो इसके एक आइंस्टाइन मतलब 6.02 10⁻23 क्वांटा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब 6.02 10⁻23 क्वांटा होता है, इसे याद रख लेना। एक आइंस्टाइन इकाई के बराबर होता है ये मान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। रेडियो धर्मता की इकाई, जो रेडियो धर्मता की इकाई है किसकी है? ये जो क्यूरी की इकाई है, जो रेडियो धर्मता बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में है CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। CGS पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई, जो श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? वो पॉज पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्या? CGS पद्धति प्रणाली में श्यानता गुणांक की विस्कोसिटी, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो उसे बोलते हैं, पॉज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। एनोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? जो एनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये कहता है पवन वेग, जो वायु का जो वेग है एनोमीटर से उसे मापते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है, तब निम्नलिखित में क्या घटित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बात करें हम, जब किसी स्वचालित वाहन मतलब कोई चलता हुआ वाहन के इंजन में पिस्टन की जो सिलेंडर में, मतलब उसमें पिस्टन से कोई सिलेंडर है उसमें गैस संपीड़ित किया जाता है, गैस बढ़ जाती है, तब उसमें क्या घटित होगा? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, उपरोक्त हो नहीं। तो क्या होगा बताइए जल्दी से? तो क्या हो जाएगा? तो वो जो हमारा जो गैस की जो गति है उसकी काइनेटिक एनर्जी में हमेशा वृद्धि होगी। अगर कोई चलती हुई वाहन में स्वचालित गैस की जो सिलेंडर है उसमें पिस्टन करके मतलब गैस भरी जाए, संपीड़ित की जाए, सिकुड़ी जाए, तो मतलब गैस की जो काइनेटिक एनर्जी वृद्धि होगी इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन 71 में है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए, चयन नीचे दिए कूटों का आधार पर ज्ञात करना है। ए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बात करेंगे कूट भाषा में। यह सदिश का योग के नियम का पालन नहीं करती है, तो क्या हुआ देखते हैं, चलो वहाँ पर। ये कह रहा है यहाँ पर, ये दिखाओ वहाँ पर, अब देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये अदिश सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, ये बोल रहा है। अगर मैं बात करूँ आगे ऑप्शन पर चलते हैं।
दोनों ए तथा आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, या ए दोनों मतलब दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, ये गलत है मतलब, परंतु आर सही है। तो क्या हुआ, दोनों सही है वैसे तो, क्योंकि जो हमारा जो धारा है, जो विद्युत धारा है, ये आदर्श राशि है, लेकिन ये सदस्यों के नियम का पालन करती है, ये भी सही है। लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण करता है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन 72 में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई, चुंबकीय क्षेत्र बल की चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, एसआई इकाई होती है टेस्ला होती है। आगे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, गॉस नहीं है, टेस्ला नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं है, वेबर नहीं है। तो सबसे पहले बता दूंगा कि गॉस भी है, टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है, लेकिन वेबर नहीं है, वेबर नहीं होती चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन 75 में है, निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है किसको, तो ये पायरोमीटर जो होता है ये हाई टेम्परेचर को मापने वाली यूनिट है। 1500 से मतलब सूर्य का टेम्परेचर भी हम पायरोमीटर से ही माप सकते हैं, यह देखना है। तो पायरोमीटर सबसे, अगर और बात करूँ मैं, सबसे मिनिमम जो सबसे कम जो टेम्परेचर मापते हैं वो किससे मापते हैं, क्रायोजेनिक से बोलते हैं हम। ठीक, क्रायोजेनिक जो होता है सबसे कम टेम्परेचर मापते हैं, लेकिन पायरोमीटर से सबसे अधिक टेम्परेचर मापते हैं। आगे, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का उपयोग किससे किया जाता है, मतलब तापमान मापने में, किसके मापने में, टेम्परेचर मापने में, वो भी अधिक टेम्परेचर मापने में। आगे चलते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको मापने में, उच्च टेम्परेचर, तीन ऑप्शन बनेंगे, तीन क्वेश्चन बनेंगे, उच्च तापमान को मापने में किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। अब आगे आता है कि पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, किसका बताइए, पायर हेलियोमीटर किसे मापने में, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं पायर हेलियोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, निम्न में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, किसको पायरोमीटर कहा जाता है, तो किसको, विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर बोलते हैं, किसको, विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। महासागर में कोई वस्तु डूब ही जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मतलब डूब जाए, तो उसकी स्थिति को पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं हम, सोनार का, किसका हम उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, सोनार है वो अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, किसी को प्रयोग लाया जाता है, वो नौ संचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है सोनार का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, वह 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हुआ कौन सा थर्मामीटर है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, उसे बोलते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का ही हम हाई टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, उसे हम पूर्ण विकिरण मतलब रेडिएशन बोलते हैं उसे हम। आगे चलते हैं 83 में, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है, अत्यधिक मतलब हाई टेम्परेचर मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। आगे, पायरोमीटर किसके मापने में उपयोग किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर को मापने में किया जाता है उपयोग। आगे चलते हैं, बस सो रहा हूँ। सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसको मापने किया जाता है, सापेक्ष आर्द्रता मापने वाली कौन सी यूनिट है, वो उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता मापने वाली यूनिट कौन सी है, हाइग्रोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, अमीटर किसको मापता है, एनीमोमीटर किसको मापता है, या टेक्योमीटर दाबंतर को मापता है, या पायरोमीटर
तो सबसे पहले बात करूँ अमीटर। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। एनोमीटर विद्युत की चाल को मापता है, वायु की चाल को मापता है। लेकिन जो पायरोमीटर ये भी हाई टेम्परेचर मापता है, लेकिन जो टेक्यूमीटर है ये दाबांतर को नहीं मापता है। जो दाबांतर दाब को मापने वाला कौन सी मीटर, जो प्रेशर है, जो वायु दाब को मापता है, वो किसको मापता है, उससे हम किसको बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। सो दाबांतर को मापने वाली यूनिट। ये टेक्यूमीटर का तो और किसी में उपयोग करते हैं, तो ये आप हमें बताना कैसा आपको पता होगा, लेकिन मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, ध्यान से पढ़ा हुआ आपने, आपको पता चल गया टेक्यूमीटर किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर को सुमेलित नहीं करना। कार्बोरेटर का अंतरिक्ष दहन इंजन में, जो कार्बोरेटर का अंतरिक्ष दहन जो इंजन होता है उनमें उपयोग करते हैं। मैनोमीटर का दाब मापने में उपयोग करते हैं, मैनोमीटर का भी। कार्डियोग्राफ का हृदय गति, जो कार्डियोग्राफ की किस में उपयोग करते हैं हम, हृदय गति में। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मतलब पृष्ठतल की वक्रता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सिस्मोग्राफ का हम पृष्ठतल की वक्रता में नहीं करते हैं उपयोग। ठीक है, तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अश्वशक्ति की इकाई है, मतलब अश्वशक्ति, जो अश्वशक्ति है शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, या समुद्र मील सोना संचालन की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं, जो सेल्सियस है ये तापमान की इकाई है। जो डी ऑप्शन है ये गलत है, मतलब यूपीसीएल मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन। सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई है, तापमान की इकाई है, लेकिन बाकी सभी सही है ऑप्शन, ये गलत है ऑप्शन डी। चल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सुमेलित करना है या बताना आपके लिए। अमीटर, तो अमीटर का उपयोग किसमें, विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग हाइग्रोमीटर किसे मापने किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर किया जाता है उपयोग। सबसे बैरोमीटर, तो बैरोमीटर दाब को मापने किया जाता है। बैरोमीटर का दाब मापने में किया जाता है। स्प्रिंग तुला मतलब बाहर, स्प्रिंग तुला मतलब बाहर से मापा जाता है, लेकिन बैरोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता, जो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वो सापेक्ष आर्द्रता को मापने में किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सुमेलित, तो इसका जो सुमेलित हो जाएगा ये ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का मतलब सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर में पीछे बताया अभी तो हाइग्रोमीटर किसका उपयोग करते हैं, यह दिखाओ आपके लिए, यहाँ पर हाइग्रोमीटर है ना, बताया था मैंने। तो बी का ऑप्शन में, वो बी का ऑप्शन होता है चौथा, मतलब सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने में उपयोग करता है। तो चलते हैं आगे हम। वायु में नमी की मात्रा को मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो वायु में नमी की मात्रा को हाइग्रोमीटर से ही मापते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाइग्रोमीटर मापने वाला यूनिट कौन सी है, वातावरणीय आर्द्रता। मैं बताया था वातावरण की मतलब नमी को, मतलब वातावरणीय आर्द्रता को मापने की हाइग्रोमीटर। उच्च तापमान को पायरोमीटर, वायु दाब को बैरोमीटर, वातावरणीय दाब को मतलब वातावरणीय प्रेशर को तो ये मापता है बैरोमीटर, और वायु वेग को किस मापते हैं, ये मापते हैं मैक में। आगे चलते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, हवा में आर्द्रता, तो हवा में आर्द्रता हाइग्रोमीटर से उपयोग की जाती है। आगे चलते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है हाइग्रोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में लिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापने का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ, तो भूकंप की इंटेंसिटी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सिस्मोग्राफ का उपयोग, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। आगे वायुमंडलीय रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत, तो वायुमंडल दाब मापी, जो वायु दाब मापी जो होता है उसकी रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो क्या संकेत देता है, तो वो देता है तूफानी होना, तूफान का आना, ये संकेत देता है। बैरोमीटर में मापने का तल अचानक गिरावट आना, जो बैरोमीटर में तल है वो अचानक गिरावट आना, उसका क्या होता है, वो तूफान आना, उसका मतलब होता है कि तूफान आना। ठीक है, आगे साधारण बैरोमीटर में द्रव प्रयोग होता है। 99वां क्वेश्चन है। साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें द्रव उपयोग होता है, वो कौन सा, पारा। जो पारा जो होता है ये उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इसमें। आगे चलते हैं 100वां क्वेश्चन। रक्त दाब मापने का यंत्र है, जो रक्त दाब है ये मापने का यंत्र है, ये इस फिगोगिनोमैनोमीटर बोलते हैं उसे। ठीक है,
स्फिग्नोमेनोमीटर, रक्त दाब को मापने वाली यूनिट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कौन सा रक्त दाब मापने का उपयुक्त होता है? कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में उपयुक्त होता है? तो कौन सा? स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सुमेलित करना है यहाँ पर, ये सुमेलित करना आपको, ये बताना है यहाँ पर। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को किसके मापने किया था? स्टेथोस्कोप है, ये किसके मापने उपयोग किया था? तो ये उपयोग किया था किसे मापने में? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसे, स्टेथोस्कोप को। आगे बात करते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। तो स्फिग्नोमेनोमीटर किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमेनोमीटर। बात करते हैं कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? तो कैरेटोमीटर का उपयोग करते हैं हम, तो बताइए। अरे मैंने गलत लिख दिया यार, एक मिनट। हाँ सही तो किया मैंने। जो स्टेथोस्कोप है ये मतलब हृदय की गति को ध्वनि सुनने के लिए, और जो स्फिग्नोमीटर रक्तचाप, जो खून को मापता है, रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्फिग्नोमीटर का बाद में कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैरेटोमीटर का उपयोग करता है सोने की शुद्धता का पता लगाने में, कैरेट मापते हैं ना सोने को। और लक्समीटर, तो लक्समीटर ये बता क्या? प्रकाश की तीव्रता मापने में, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, जो द्रव क्रिस्टल हैं उपयुक्त होते हैं किसमें? प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रदर्शन क्रिस्टल हैं, ये सभी में उपयोग होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, 4वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है? भूकंप की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर मतलब सिस्मोग्राफ, किसका उपयोग करता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं 105। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा गलत है ये बताना आपके लिए। अंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आर्द्रता मापने का यंत्र है, सही बात है। अंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तीव्रता मापने का यंत्र है, आवृत्ति को मापता है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरियों का मापन करता है, ओडोमीटर, सही बात है ये भी। ओडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने की युक्ति ने एड। तो एमीमीटर विद्युत शक्ति नहीं, एनीमीटर विद्युत शक्ति, अमीटर बोलते हैं इसे, विद्युत शक्ति को, पावर को, मतलब विद्युत शक्ति नहीं है, तो इसे ये गलत है, इसका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं ऑक्सेनोमीटर। बात करें ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया था, ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया था किसमें? वृद्धि की दर मापने, मतलब वृद्धि दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया था, वृद्धि दर मापने में ऑक्सेनोमीटर। सुमेलित करना है यहाँ पर, ये बताना सुमेलित करके सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलाना है। तो एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर किसका उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं हम किसमें? तो एनीमोमीटर किसे उपयोग करते हैं? तो ये एनीमोमीटर का वायुदाब, पहले का तो वायुदाब हो जाएगा, पहले का एनीमोमीटर का वायुदाब। अब बात करें दूसरे की, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किस मापते हैं हम? भूकंप की तीव्रता मापने में सिस्मोग्राफ। आगे हम बात करें, नहीं बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, एक मिनट में देख लूँ। हाँ 3 1 2 2 4 डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 3 1 2 4। मेला यहाँ पर पहले का 3 और दूसरे का 2, तो सिस्मोग्राफ का वायुमंडलीय दाब, दूसरे का 2, तीसरे का दूसरा कौन सा? तीसरे का 2, 3 1 2 4, इसका ऑप्शन डी होगा, इसे देख लें, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मिला लेना एक बार, कैसे मिलाना, मिला लेना आप जल्दी से। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। किस पर कार्य करता है? डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण कर। आगे बात करते हैं, इनमें से रक्तदाब मापन यंत्र हुआ है, रक्तदाब मापन यंत्र कौन सा? स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दूध का अपेक्षित घनत्व
दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? दूध का अपेक्षित घनत्व किया जाता है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की आर्द्रता माप, दूध का शुद्धिकरण जिसे बोलते हैं। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध का डेंसिटी जो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। सूची मिलानी यहाँ पर यही सिस्टम है सारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के ना, इस वजह से ये इस तरह से आए, सूची में ही आए हैं। ठीक है, मेल करने के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा होगा? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या मापता है? तो लैक्टोमीटर मापता है दूध की शुद्धता। एनीमीटर, तो एनीमीटर क्या है? और हाइग्रोमीटर, बात करें हाइग्रोमीटर है ये सापेक्ष आर्द्रता। किसको? सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर मापता है विद्युत विभव को। अब हाइग्रोमीटर मापता है किसको? एनीमीटर बचा तो एनीमीटर विद्युत धारा। एमीटर बचा तो एमीटर मापता है विद्युत धारा को। तो कौन सा हो जाएगा? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा कौन से में? तो 4 1 2 3 ऑप्शन हमें बी में दे रखा है ये ऑप्शन। चलते हैं आगे। पारे, मतलब पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। जो पारे का साधारणतः तापमापी में उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ये उच्च संचालन शक्ति में, जो पारे का साधारण तापमापी यंत्रों का जो उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की यूनिट कौन सी? ध्वनि की इंटेंसिटी मापने की यूनिट कौन सी है? ऑडियोमीटर। कौन सी है? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। आगे चलते हैं। सही सम्मिलित करना है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर है, इस वजह से मैं प्रति एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम ले उठा लेना, वहाँ से क्वेश्चन ना आए, ये चैलेंज है। फेथोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है एक बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का, और एक हाइग्रोमीटर, एक अल्टीमीटर। बताइए, तो बैरोमीटर का माप उपयोग करते हैं हम किसमें? वायुमंडलीय दाब में। तो दूसरे का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। बात करें हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता। और फेथोमीटर मापते हैं हम किसमें? समुद्र की गहराई में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसे। और चौथे का सी, तो चौथे वाले मतलब अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, ये तो पता होगा आपको लिए। आगे चलते हैं। समय मापन विज्ञान है कॉस्मोलॉजी, होलोलॉजी, टोमोग्राफी, हाइड्रोलॉजी। क्या है? तो जो समय मापन विज्ञान है ये बोलते हैं हॉरोलॉजी, बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी। आगे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कौन सा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? माइक्रोस्कोप का जो उपयोग है किसके अध्ययन में किया जाता है? तो ये किया जाता है सूक्ष्म एवं परास वस्तुओं के लिए, मतलब सूक्ष्म परास वस्तुओं के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं हम। आगे, फैथोमीटर का उपयोग किस किया जाता है? तो फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्री गहराई, इसे फैथोमीटर बोलते हैं। फैथोमीटर बोलते दिया है, फैथोमीटर बोलते हैं उसे। आगे चलते हैं। अपने भारत ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलती हुई ट्रॉली बैग से चलाने में लगाना पड़ता है। यह नियम किसके उदाहरण है? कुछ ट्रॉली है, उस बैग की चलाना शुरू करना होता है तो आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना होता है, तो ट्रॉली चलाना पड़ेगा। इस ट्रॉली चलाने का बैग में चलाया जाता है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा ये बताना आपके लिए। तो कौन सा बल? न्यूटन का प्रथम है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम, जब तक कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया, उसमें बताया न्यूटन भैया ने पहला नियम दे दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। जल वाष्प ताप थर्मामीटर को नामांकित करने में उपकरण निम्न में से कौन सा है? जल का, वाष्प का, ताप का और थर्मामीटर का। तो किसका मापता है? ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं, सभी में हाइग्रोमीटर से मापते हैं सभी का। बात करें आगे। प्रकाश वर्ष मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष ये मापन लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की इंटेंसिटी है लक्स मीटर से मापी जाती है प्रकाश की तीव्रता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123वां। एक एक्सीडेंट उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए एक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। एक्सीडेंट का उपयोग वस्तु की ऊंचाई मापने में करते हैं। आगे करते हैं 124वां। निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ये बताना आपके लिए।
तो किसी मामला फोनोमीटर, अत्यधिक उच्च ताप, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता नहीं होगी, ठीक है। अत्यधिक उच्च ताप नहीं होगा, तो फोनोमीटर का उपयोग बात कर रहे हैं। प्रकाश, चमकीलेपन, विद्युत चुम्बकीय तरंग की फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों में से ऑप्शन होगा कोई, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे क्वेश्चन आपको हमें बताना है। तो इन दोनों से नहीं, ये तो गलत है, लेकिन इन दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, ये बताना आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, तो पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति का अनुरेखीय पथ होगा। फिसलती हुई सीढ़ी पर मतलब अनुरेखीय पथ होगा, कैसा होगा बताइए। तो आपको बता दूँ, समझा दूँ एक बार। कोई व्यक्ति है, मतलब कोई ये दीवार है और यहाँ पर एक सीढ़ी खड़ी है, यहाँ पर मतलब बीच बिंदु पर एक मतलब कोई बंदा खड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इस सीढ़ी फिसलना शुरू करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो ये सीधी, ये तो मतलब ये सर्किल टाइम में जाएगा, ये तो जाएगा सर्किल टाइम में यहाँ से। तो ये एक वृत्ताकार पथ होगा, क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 126, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है, तो कार पर लगने वाला शुद्धिकरण परिणामी बल होगा, ये बताना आपको भी। तो इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं आपके लिए, क्या बात। तो वो होगा शून्य के बराबर। किसके बराबर, शून्य के बराबर होगा। तो आज के लिए इतने रखूँगा, जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, ठीक है। जितने 126 क्वेश्चन मैंने इस वाली वीडियो में करा दिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया मैंने, बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बताना कि वीडियो कैसी लगी हमारी। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। और इससे भी मतलब आगे जो 126 127 क्वेश्चन में आगे लेकर के आऊँगा सेकंड पार्ट से, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, थैंक यू। और हाँ, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम, RRB, NTPC, JEE वगैरह कोई भी एग्जाम ले लो, उसके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले।